Okay, so hopefully all the things are going fine. Yes. So today we'll be looking at the Hierophant. तो Hierophant जो है, he is the you can say male counterpart to the high priestess. जैसे एम्प्रेस का एम्परर था, वैसे ही हाई प्रीस्टेस का हाई प्रीस्ट, लेकिन हाई प्रीस्ट बोलने की जगह नाम क्या दे दिया, हायरोफेंट। तो हाई प्रीस्टेस जैसे डिवाइन और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात कर रही थी, वैसे ही हायरोफेंट जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल विजडम के बारे में बात कर रहे हैं। धर्म और धर्म के जो सिद्धांत होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए कि आपका चलती आ रही जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। हर किसी का एक इंस्टीट्यूशन है, और अंडर दैट इंस्टीट्यूशन ये सारी प्रथाएं, सारे प्रचलन, सारे कस्टम्स, कल्चर्स चलते आ रहे हैं। सो हायरोफेंट टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दैट। हायरोफेंट का जो कार्ड आप देखेंगे, इसमें ये ब्लेसिंग की मुद्रा बना रहे हैं, और इनके हाथ में क्या है, सेप्टर है। सेप्टर, अगेन कहीं पे भी सेप्टर या हाथ में ऐसा कुछ पकड़ा हुआ आएगा दैट इज गोल्डन इन कलर, थोड़ा छोटा है साइज में, दैट विल ऑलवेज बी अ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो पहले के जमाने में और आज भी क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर जो नन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ईश्वर से कनेक्ट करती हैं। और जो फादर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो nuns connect themselves, devote themselves to the Almighty, to the God। और जो पोप्स होते हैं, जो फादर होते हैं, वो विजडम को क्या करते हैं, लोगों में बांटते हैं, टू द जनरल क्राउड। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसलिए आप जो एक और मेजर डिफरेंस इस कार्ड में देखेंगे कि हाई प्रीस्टेस के पास कोई था नहीं, देयर वाज नो पर्सन अराउंड, कोई इंडिविजुअल नहीं बना था उसमें। यहां पर आप देखेंगे कि देर आर टू फॉलोअर्स ऑफ द हाई प्रीस्टेस, ऑफ द हाई प्रीस्ट और द हायरोफेंट। ये हायरोफेंट क्या है, कोई भी जो आध्यात्मिक गुरु होता है, धर्म का गुरु होता है, उसका क्या रोल होता है, आपको ईश्वर से जोड़ना। सो ही एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह आपके और ईश्वर के बीच में वो काम करता है। एंड द सेम ब्रिज बिल्डर इज द हायरोफेंट हियर। ये बताते हैं कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड्स को आपस में जोड़ करके क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, थोड़ी कंसेप्ट वाली बात है। सो यू हैव टू लिसन केयरफुली। तो इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड को जोड़ करके, यानी आप जो एक्शन कर रहे हैं और जो आपके इमोशंस हैं अंदर, उनको अगर आप एक कर लेते हैं, उनकी वाइब्रेशन एक कर लेते हैं, उनकी एनर्जी एक कर लेते हैं, तो आप क्या कर लेते हैं, ईश्वर से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक। अब ऐसे ही जब आप आगे देखेंगे, तो इसमें जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसमें जब आप आगे देखेंगे, तो ये इनको एज अ सिंबल, इनको एज अ, आप कह सकते हैं एज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन दिखाया गया है। यानी ये एक ट्रेडिशनल कार्ड है फॉर हायर एजुकेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो हाई प्रीस्ट का काम है आपको सांसारिक ज्ञान देना। इट्स ही इज लाइक एन एक्चुअल टीचर। और जो हाई प्रीस्टेस थी, शी वॉज अ स्पिरिचुअल टीचर। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अभी हायरोफेंट का जो कार्ड है, वो कार्ड नंबर 4 एम्परर,
और कार्ड नंबर 6 लवर्स के बीच में पड़ता है। तो अब तक आपने जो भी सीखा दैट वाज वेरी वर्ल्डली, दैट वाज वेरी डिवाइन। बट आपको आगे जो कार्ड आएगा लवर्स का, उस लवर्स के स्टेट में पहुंचने के लिए आपको जो है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो ज्ञान है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इस तरीके का ज्ञान भी आपको चाहिए। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ बुकिश नॉलेज दोनों जरूरी होता है एक इंसान के लिए। ठीक है, दैट डेवलप्स योर पर्सनालिटी, दैट गिव्स यू एन आइडिया कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो हायरोफेंट का देखिए जो नंबर है वो 5 है, और 5 एक इनडिविजिबल नंबर है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसका कोई मल्टीपल नहीं होता कि जैसे 2 into 3 6 हो जाता है, 2 into 2 4 हो जाता है, वैसे 3 इज एन इनडिविजिबल नंबर, सॉरी 5 इज एन इनडिविजिबल नंबर हियर। और 5 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। सो हायरोफेंट अगर किसी रीडिंग में आ रहा है तो ये दिखाएगा दैट समवेयर देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज अ नीड ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, either you are not able to express yourself or there is something that you are lacking from your end। ठीक है, तो हायरोफेंट में जब आप इसके डीप डाइव करेंगे इस कार्ड में तो आपको एक पेपल स्टाफ दिखाई देगा। दैट पेपल स्टाफ इज नथिंग बट दैट सेक्टर। उस सेक्टर में आप देखेंगे तो तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तीन हॉरिजॉन्टल उस पे वो बने हैं। नाउ ये जो तीन हॉरिजॉन्टल हैं ये दिखाता है द होली ट्रिनिटी। होली ट्रिनिटी का कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी में फादर सन एंड द होली गोस्ट, यानी अर्थ, हेवन एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। तीन दुनिया एग्जिस्ट करती है एज पर द क्रिश्चियंस, कि एक अर्थ है, एक हेवन है, और एक वो दुनिया है जहां पर स्पिरिट्स रहती हैं, अच्छी बुरी जैसी भी। तो उन तीन वर्ल्ड्स के बारे में जो आपको एजुकेट कर सकता है, जो आपको नॉलेज दे सकता है, वो कौन है? हायरोफेंट है। इसीलिए यहां पर ये सिंबल दिया गया है। एंड इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ यू कैन से अथॉरिटी, कि भाई पहले, आज भी अगर आपने मान लीजिए इफ यू हैव वॉच्ड द क्राउन, ठीक है, ब्रिटेन की जो क्वीन के बारे में नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, उसमें वो किसी भी चीज को करने से पहले क्या करती है, उस वो ब्रिटेन के जो लंदन के जो चर्च के जो सबसे बड़े वो हैं प्रीस्ट, उनसे पूछती है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहले के टाइम में अगर किसी प्रीस्ट ने कुछ बोल दिया, जैसे आजकल के धर्म प्रचारक हैं जो साधु सन्यासी महात्मा हमारे में, वैसे ही अगर आप देखें तो वो जो कह देते हैं वो वही करना है। तो अथॉरिटी का सिंबल है, यानी उनकी जबान, उनका आदेश इज अ पत्थर की लकीर। नीचे आप देखेंगे तो दो कीज हैं जो कि आपस में क्रॉस करके रखी हुई हैं। अब ये जो कीज हैं दीज आर कीज टू हेवन, यानी ये भी दिखा रहा है कि आपको जो नॉलेज मिल रही है हायरोफेंट से, वो आपकी लाइफ को, आपकी जो अर्थ की लाइफ है उसको क्या बना सकती है? हेवन। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो इनका जो हाथ का पोस्चर है, सॉरी, जो फिंगर्स का जेस्चर है, वो दो तो ऊपर की तरफ हैं और दो उंगलियां जो हैं अंगूठे से दबाई हुई हैं। ठीक है, एज अ वी का साइन दिखा रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली वी, बट दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं। अब अगेन दिस इज द सिंबल कि अर्थ में जो चीजें हो रही हैं वो विजिबल हैं, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स के द्वारा कुछ चीजें आपको नहीं विजिबल है, जैसे एनर्जी, जैसे ऑरा, नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते हैं। तो जो इनविजिबल चीजें हैं वो उन दो उंगलियों से दिखाई गई हैं जो कि अंगूठे से दबी हुई हैं, और जो विजिबल चीजें हैं, लोगों की शक्लें, लोगों के एक्सप्रेशंस, लोगों के कपड़े, ये क्या है?
ओपन फिंगर से दिखाया हुआ है। ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। यानी कि जो नॉलेज है, जो एक्चुअल नॉलेज है, वो आपको ना ही सिर्फ उसके बारे में ज्ञान देती है जो चीजें विजिबल हैं, बल्कि उसके बारे में भी ज्ञान देती हैं जो चीजें इनविजिबल हैं। ठीक। नाउ रेड क्लोक, जो इन्होंने लाल कलर का वो पहन रखा है, दैट इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ अ पोप, एंड हियर इट इज सिंबलाइजिंग एनर्जी। यानी इस गुरु के पास देने के लिए जो ज्ञान है वो अथाह है, और उसको देने की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा है। अब आप नीचे देखेंगे तो दो लोग हैं, एक पे रोज बना है, एक और एक के ड्रेस पे लिलीज बनी है। नाउ रोजेस आर लव एंड व्हाइट लिलीज आर प्योरिटी। यानी अगर आपको नॉलेज सीख करनी है, इफ यू आर अ सीकर ऑफ नॉलेज, अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए और आपके अंदर शुद्धता होनी चाहिए। अगर आप किसी गंदे इंटेंशन के साथ, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इंटेंशंस के साथ ज्ञान सीख करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा और आपको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ठीक। ये इस कार्ड की पूरी कहानी है। पीछे जो स्टोन का स्ट्रक्चर बना है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बट इट इज ओनली ओनली सिंबलाइजिंग कि वो जो चर्च की वॉल्स होती हैं, पिलर्स होते हैं, उसको दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका जो न्यूमरोलॉजी लिंक आगे आएगा, दैट विल बी कार्ड नंबर, यहाँ गलत है। ओके, सो दैट विल बी, कार्ड नंबर 14, टेम्परेंस। 1 plus 4 is equal to 5. Now, temperance is a card that generally speaks about patience. इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या बताता है कि अगर आपको एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल विजडम सीख करनी है, देन यू हैव टू बी पेशेंट। आप कोई भी ज्ञान अगर आप चाहें कि ये कोर्स आप एक दिन में खत्म कर लें, आप नहीं खत्म कर सकते। और अगर कर भी लेंगे तो ज्ञान क्या रहेगा, अधूरा रहेगा, बैठेगा नहीं दिमाग में। ठीक है। तो एलिमेंट हो गया एयर, सॉरी अर्थ। वाई? बिकॉज हायरोफेंट इज अबाउट नॉलेज, इज अबाउट विजडम, एंड इट इज अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। ठीक है, धीरे 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 जब इसको फ्लो किया जाता है तब ये इंसान के मन, दिमाग, चित्त में बैठती है। ठीक है। चक्रा इज द फोर्थ आई चक्रा फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन। फोर्थ आई चक्रा फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन। और जो इसका एस्ट्रोलॉजी साइन है, दैट इज टॉरस द बुल, वृषभ। वृषभ की जो एनर्जीज हैं वो बहुत सारी हायरोफेंट से सिंबलाइज और सिंक्रोनाइज होती हैं। ठीक। तो हायरोफेंट की कीवर्ड्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड हो गया और आपका कैम्ब्रिज हो गया, उसके बाद जो आपके ये सब इंडियन बैंक्स हैं, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सब क्या है, ये सब LIC का एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। तो ये सब बहुत पुरानी चली आ रही एक तरीके से ना लीनेज है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिससे लोग एसोसिएट करते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं। वैसे ही जो हमारे घर में कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होती हैं छोटी छोटी, कि कोई त्योहार है तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, उन सारी चीजों को हायरोफेंट सिंबलाइज करते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज, कन्वेंशनल बिलीव्स, कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो जैसा है वैसा ही ठीक है, हम बदलना नहीं चाहते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी मान लीजिए जो आपका नो वे ऑफ एजुकेशन है स्कूल का, लोअर केजी, अपर केजी, 1 2 3 और 10 12 ऐसे। नेक्स्ट इज मैरिज। इट्स अ कार्ड फॉर मैरिज, क्योंकि पहले जो शादियां होती थी वो बिना चर्च के अप्रूवल के मानी नहीं जाती थी। आज आपको क्या चाहिए,
मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट का। कमिटमेंट, रिलीजन, बिलीव्स एंड नॉलेज शेयरिंग, ये सारी चीजें हायरोफेंट दिखाते हैं ना। हायरोफेंट अगर किसी जनरल रीडिंग में आ रहा है तो ये दिखाएगा कि आपकी लाइफ में आगे जो भी चीजें होंगी दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, दे विल हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स और द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। And right now, if you are facing any problem, then you should turn yourself to the divine knowledge, or sorry, to the divine forces. That can be God, that can be angel, spirits, whatever, whatever. ऐसे ही अगर आप मनी और करियर में आ जाते हैं तो हायरोफेंट आपकी पक्की नौकरी दिखाता है। नौकरी में अगर दिक्कतें हैं तो किसी बड़े अधिकारी के सपोर्ट से आपको चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। दिस ऑल्सो शोज कि आपको या तो प्रमोशन मिल सकता है या किसी के गाइडेंस के थ्रू आप एक बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं इन फ्यूचर। एजुकेशन में ये हायर एजुकेशन दिखाएगा, एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेजेस दिखाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स दिखाएगा। तो जो लोग इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उनके में हायरोफेंट का कार्ड आता है तो आप कंफर्म के साथ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, ये सब उनके कार्ड्स में है। मनी वाइज इट शोज कि आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। इफ देर आर प्रॉब्लम्स देन यू शुड सेव, और धीरे धीरे खर्च करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उससे थोड़ा कम खर्च करना चाहिए ताकि आप भविष्य के लिए जोड़ सकें। ठीक। ऐसे ही लव एंड रिलेशनशिप्स में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हायरोफेंट का कार्ड एक न्यू लव दिखाता है, न्यू लव दैट विल कन्वर्ट इनटू मैरिज। Hierophant का card also speaks about that there can be some blockages. You are not paying enough attention to the kind of partner you want. आपको कैसा व्यक्ति चाहिए अपने जीवन में, उसको लेकर के आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो यू शुड सीक। आप आसपास देखिए, पढ़िए, जानिए, लोगों से मिलिए, आपको किस में क्या पसंद आ रहा है, ये सब चीजें थोड़ी एक्सप्लोर करिए। जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए शादी दिखाता है, उनके लिए कमिटमेंट दिखाता है, उनके लिए साथ में घर खरीदना दिखाता है, उनके लिए साथ में किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना दिखाता है। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो हायरोफेंट के कार्ड के साथ मान जाएंगे। ऐसी चीजें हायरोफेंट में आती हैं। हायरोफेंट, एज आपको कीवर्ड्स में बताया, इट्स अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट। यानी अगर किसी को शक है कि उनका पार्टनर उनके ऊपर चीट कर रहा है तो उनका शक एकदम गलत है। ठीक है। हेल्थ में हायरोफेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। देर इज नो कॉम्प्लिकेशन जो कि हायरोफेंट के साथ खड़ी होती है, बट आपको अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करते रहने चाहिए और अपने जो एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए। ये है हायरोफेंट। समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ओके, नहीं है। सर फोर्थ आई चक्र क्या होता है? फोर्थ फोर्थ आई, चक्र। हाँ, फोर्थ आई चक्रा देखिए आपका जैसे थर्ड आई होता है, यस। ठीक है, वैसे ही आपके बॉडी में कई सारे ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारे चक्रास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। और ये आपके माथे के पीछे होता है। ठीक है। ओके। थर्ड आई माथे पर होता है और फोर्थ हम्म। आई माथे के पीछे अंदर की तरफ होता है। ठीक है। ओके सर। हाँ। एंड फोर्थ आई चक्रा जो है कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि फोर्थ आई चक्रा आपका बॉडी में लोकेटेड नहीं होता है, आपके सर के पीछे होता है। ठीक है। वो सबके अलग अलग डिफरेंसेस हैं, बट फोर्थ आई चक्र आपको इतना मानना चाहिए कि जैसे थर्ड आई इज फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए फोर्थ आई चक्र पे काम करते हैं। ठीक। ओके सर। चलिए, हो गया? एनी मोर डाउट?
सर एक क्वेश्चन और है कि सर हायरोफेंट के कार्ड के साथ कौन से कैरियर्स एसोसिएट हो सकते हैं? हायरोफेंट के कार्ड के साथ देखिए, जैसे बताया कि आपका गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स हो गया, ठीक है। हायरोफेंट के साथ अथॉरिटी वाली जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि आईएएस आईपीएस, ये तो गवर्नमेंट में ही कैलकुलेट हो गया। लेकिन यस आगे और जो आप इसमें थोड़ा डीप को जाएंगे तो टीचर, ठीक है, हीलर, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो, ठीक है, उसके अलावा योगा, ठीक है। सो जितने भी होलिस्टिक होलिस्टिक आपके प्रोफेशंस होते हैं उनको दिखाएगा, गवर्नमेंट वाले प्रोफेशंस को दिखाएगा, डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग कार्ड्स यू विल से कि क्या एनर्जी है, ठीक ओके सर। है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट कार्ड दैट यू विल गेट इज द लवर्स। अब लवर्स की कार्ड में एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, कि जब गॉड ने क्रिएशन शुरू किया तो उन्होंने पहले एडम और ईव को बनाया, और एडम और ईव को उन्होंने ईडन गार्डन में डाल दिया कि तुम लोग यहां रहो while I continue the process of creation, तब तक यू पीपल स्टे हियर। क्योंकि एडम और ईव से ही, क्योंकि एज पर द क्रिश्चियन बिलीव्स, हमारे में मनु कहते हैं कि मनु से सृष्टि आगे बढ़ी, लेकिन उनके में यही मनु एडम बन जाते हैं, ठीक है। तो एडम से सृष्टि शुरू होनी थी, तो एडम और ईव का एक टेस्ट लिया गया। उनको ईडन गार्डन में, हेवन में एक गार्डन बताया गया है, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन आपका इंडिया में कोलकाता में है, वो वाला नहीं, बट हेवन जो टेस्टामेंट और बाइबल्स में जो मेंशन किया गया है कि हेवन में एक गार्डन था, गार्डन ऑफ ईडन। बहुत ही सुंदर, जैसे स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन जो होता है वैसे ही। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, रिफ्रेश करिए प्लीज। नहीं आ रहा है? ठीक है, अब आ रहा होगा, ठीक है। सो यस एडम और ईव को ईडन गार्डन में डाल दिया गया और बोला कि तुम दोनों यहीं रहो, लेकिन याद रखना कि इस पेड़ से फल मत खाना। जो आप ईव के पीछे, इस फीमेल फिगर के पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं, उस पेड़ से फल मत खाना। क्योंकि अगर तुमने खाया, अगर तुमने रूल फॉलो नहीं किया, तो तुम दोनों को क्या किया जाएगा, हेल में डाल दिया जाएगा। हेवन से निकाल करके तुम दोनों को हेल में भेज दिया जाएगा। तो दिस इज अ कार्ड दैट स्पीक्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि जब आपको किसी चीज के बारे में पता है कि ये गलत है, और आप फिर भी उस स्टेप को लेते हैं, तो दिस शोज कि आपकी विजडम, आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं। एंड इट ऑल्सो गिव्स अ लर्निंग कि हमेशा अपने दिल की नहीं सुननी चाहिए। You should also listen to the fact or the thing or the rule that has been told to you. तो यहाँ पे जो लवर्स हैं ये ईडन गार्डन में खड़े हैं। ईव जो है आर्कएंजल राफायल को देख रही है। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि मार्क एंजल, 7 आर्कएंजल्स को पढ़िएगा। तो आर्कएंजल राफायल इज एसोसिएटेड टू द हार्ट चक्रा एंड ही इज द एंजल ऑफ लव। तो आर्कएंजल राफायल इज होल्डिंग अप हिज राइट एंड द लेफ्ट हैंड, और वो जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं दोनों हाथ से कि देखो ऐसा ऐसा है, ये मत करना। तो कौन सा पेड़ है ये? द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। बुरे और गलत की नॉलेज देने वाला ये पेड़ है। इसमें एप्पल लगा है, और इस एप्पल को तुम मत खाना। इफ यू ईट, तुम्हारा जो ये स्वर्ग का सुख है ये
खत्म हो जाएगा। ये क्या बताता है कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स पहले से जान लीजिए। और अगर आपको प्रोज एंड कॉन्स पता है, एंड इफ कॉन्स यानी नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट से ज्यादा हैं, तो कोशिश करिए कि आप वो काम ना करें। तो ये जो एडम है ये ईव की तरफ देख रहा है, और ईव जो है वो आर्केंजल राफाइल की तरफ देख रही है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ लूप जो यहां पर क्रिएट हो रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में बादल हैं। ये बादल इन दोनों को एक दूसरे को देखने नहीं दे रहे हैं। ये बादल क्या है? चैलेंजेस हैं कि आपको अपने गोल पर पहुंचना है, लेकिन उस गोल के बीच में क्या है? अड़चन है। आपको पता है कि इस पर्सन के साथ अगर मैं रिलेशनशिप में जाता हूं या जाती हूं, तो आगे जाकर के मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। तो कॉम्प्रोमाइजेस क्या है? ये बादल है। लेकिन फिर भी आपको टेम्पटेशन हो रही है कि नहीं, मैं इसमें जाऊं, मैं इसमें जाऊं। वैसे ही एडम को टेम्पटेशन हो रही है कि मैं इसको देखूं। तो आप अगर आप रील्स वगैरह पर देखते होंगे, तो लवर्स का कार्ड निकालते ही लोग कहते हैं, अरे ट्रू लव, ये लव, वो लव। ठीक है, बट लवर्स इज ऑल्सो अ कार्ड दैट टेल्स यू कि बहुत सोच समझ करके कुछ भी काम अपने जीवन में करना चाहिए। और होता क्या है फाइनली स्टोरी में, कि एडम जो है वो इस पेड़ से फल जो है कि खा लेता है, और इन दोनों को क्या करते हैं? हेल में भेज दिया जाता है। आगे वही हेल का कार्ड आपको डेविल में दिखाई देगा, और यही एडम और ईव उस डेविल के गुलाम बने हुए आपको दिखाई देंगे। यानी अगर आपने गलत डिसीजन लिया, if you take the wrong decision, you will go to the wrong place, and if you take the right decision, you will definitely go to the right place। ठीक है। आई एम सॉरी, मैं गलत बोल गया। एडम ने फ्रूट नहीं, एडम ने एप्पल नहीं खाया था, ईव ने खाया था। तो जो उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक सांप लिपटा हुआ है पीछे हरे रंग का, उस पेड़ पे, ग्रीन वाला जो पेड़ है उस पे एक सांप लिपटा हुआ है। वो सांप उसको अपनी तरफ टेम्प्ट करेगा कि नहीं, आओ खाओ। ठीक है। सो स्नेक्स को क्या, आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना किसी मूवीज में, कि सांप की आंखों में देख करके नशा हो जाता है इंसान, हिप्नोटाइज हो जाता है। तो ये सब पुरानी फोक टेल्स, फोकलोज और कहानियों में से निकाली हुई चीजें हैं। तो वो उसको अपनी तरफ टेम्प्ट करता है। ईव वो फल खा लेती है, और आदम और ईव को जो है कि हेवन में डाल दिया जाता है। सिंपल। ये मेजर आर्काना का कार्ड जो है कि हायरोफेंट और चैरियट के बीच में आता है। कि हायरोफेंट तक आपने नॉलेज तो ली, आपने स्पिरिचुअल नॉलेज ली, आपने डिवाइन नॉलेज ली, आपने वर्ल्डली नॉलेज ली, बट उस नॉलेज का आपने इस्तेमाल क्या किया? कोई खास इस्तेमाल तो आप कर नहीं पाए। हायरोफेंट तक हो, कल गलती तो हो गई, यू आर बैनिश्ड टू हेल। और नेक्स्ट कार्ड जो आता है वो चैरियट का है। नाउ चैरियट इज कि अब आप इस चैलेंज से कैसे आगे निकलते हैं, अब आप इस चैलेंज से कैसे आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट द चैरियट स्पीक्स अबाउट, जो कि अगला कार्ड आएगा। तो लवर्स जो है दैट्स अ जेमिनाई का कार्ड बेसिकली। ठीक है। इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन है द जेमिनाई द ट्विंस, दैट इज ऑल अबाउट लव, अफेक्शन, केयर, बट दैट इज ऑल्सो अबाउट कि अपना आप दिमाग सेम रखिए, दिमाग कंट्रोल में रखिए। जो इसका एलिमेंट है वो एयर है। आप देख रहे हैं कि भले ही ये इमोशंस का कार्ड है, भले ही फीलिंग्स का कार्ड है, लेकिन एलिमेंट इसका एयर है। वाई? बिकॉज यहां पर उसने सोचा, सोचा कि मैं ये फल खा लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। और एडम ये सोच रहा है कि मैं इससे प्यार करता हूं, तो मैं भी इसके पीछे पीछे चला जाऊंगा, क्या ही होगा। सो योर हार्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द